नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कक्षा अष्टम के वार्षिक प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे मित्रों। तो आप देखिए जो है आपका प्रश्न पत्र जो दिया है यहाँ पर 3 घंटे का है और 80 नंबर का है मित्रों। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों। तो सबसे पहले इन्होंने दिया जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश दिया मित्रों। सामान्य निर्देश में क्या है? कृपया सम्यक्तया परिश्रमं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे पंच पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। कृपया देख लें, इस प्रश्न पत्र में 5 पेज प्रिंटेड हैं। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 14 प्रश्नाः सन्ति। आपके प्रश्न पत्र में देख लीजिए कि 14 प्रश्न है, 14 प्रश्न है। अस्मिन् प्रश्नपत्रे त्रयः खण्डाः सन्ति। देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में सेक्शंस दिए रहते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 सेक्शन हैं। उत्तर लेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमांकम् अवश्यं लेखनीयः। उत्तर लिखने से पहले आप जो है प्रश्न पत्र का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्नानां निर्देशः ध्यानेन अवश्यं पठनीयः। प्रश्नों का उत्तर निर्देश जो है, जो गाइडलाइन दी रहती है, डायरेक्शन दिए रहते हैं, उसे आप अवश्य जो है देखें, पढ़ें। आगे है आपका सेक्शन ए, अपठित अवबोधनम। आपका अनसीन पैसेज 5 नंबर का रहता है। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर जो अपठित गद्यांश उसे ध्यान से देखें। इसमें क्या है? एकदा, एक बार की बात है। शरीरस्य सर्वाणि इंद्रियाणि, शरीर की सारी इंद्रियां, हस्तौ पादौ मुखम नासिका करणौ, हाथ पैर मुख नाक कान, ये मिल करके विचार करने लगे। वयम सर्वे प्रतिदिनम परिश्रम कुर्मः, हम सभी मिल करके प्रतिदिन परिश्रम करते हैं। एतत् उदरम सर्वं स्वीकरोति, और यह जो पेट है स्वीकार कर लेता है। स्वयं किमपि कार्यं न करोति। तो वयम सर्वे प्रतिदिनम परिश्रम कुर्मः, हम सब प्रतिदिन परिश्रम करते हैं। एतद् उदरम सर्वं स्वीकरोति, और ये पेट है कि सब स्वीकार करता है, सब यही पेट में जाता है। स्वयं किमपि कार्यं न करोति, और स्वयं कुछ भी काम नहीं करता है। आद्य प्रभृतानि, आज से वयम अब कार्यं न करिष्यामः, हम सब भी आज से काम नहीं करेंगे। एवं चिंतित्वा, ऐसा विचार करके, सर्वाणि अंगानि कार्यम् अत्यजत्, सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया, पादौ स्थिरौ भूत्वा तिष्ठताम्, तो पैर अपने स्थान पर रुक गया। और इसके बाद हस्तौ निश्चलौ अभूवताम्, हाथ आपका निश्चल हो गया। इसके बाद मुखम अन्न कड़ा अपि न प्रविशत, मुख में जो है एक भी अन्न जाना, जब हाथ आपका शिथिल हो गया तो मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। एवं 2 दिने व्यतीते जाते, इस तरह से 2 दिन व्यतीत हो गया। शनैः शनैः सर्वाणि अंगानि शिथिलानि अभवत्, इस तरह से शरीर के सारे अंग धीरे धीरे शिथिल हो गए। कार्य शक्ति छीड़ा अभवत्, काम करने की शक्ति खत्म हो गई। कथम पुनः मिलित्वा विचारम, अगर उन किसी तरह से सभी अंगों ने मिल करके विचार किया हो, अस्माकं प्रमादः, हमारा जो प्रमाद था, अहंकार था, भुक्तः सन्नः पाचनम तो उदरमेव करोति, खाए गए अन्न का पाचन तो पेट ही करता है। ये तत्, इस तरह से, एतद एव अस्मभ्यम शक्तिम ददाति, यही हमें जो है शक्ति देता है, जिससे हम एनर्जी मिलती है, कार्य करते हैं। ठीक है। अस्य कृपया एव वयम जीवामः, इसी की कृपा से हम सब जीवित रहते हैं। अतः अस्माभिः सर्वैः अनेन सह सहयोगः करणीयः, इसलिए हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए। नूनम संहति एव कार्य साधिका, इसलिए जो समूह में शक्ति है, ऐसा कहा गया है। प्रश्न है कार्य साधिका का भवति, कार्य साधिका क्या है? नूनम संहति एव कार्य साधिका, लास्ट लाइन में ही दिया मित्रों, तो आप इसको जो है नूनम संहति एव कार्य साधिका लिख देंगे। भुक्ता सन्निस पाचनम किम अंगम करोति, खाए गए अन्न का पालन पचाता कौन है? उदरम, उदर में हो। ठीक है, उदरम आपके गद्यांश में आया है। इसके बाद है पादव की दृश्य भूतवा तिष्ठताम्, पैर कैसा हो करके रुक गया। स्थिर भूतवा, स्थिर हो गया, शिथिल हो गया, स्थिर हो गया। इसके बाद है कान अंगान मिलित्वा कार्यम त्यक्तवन्तः, क्यों, कौन से अंग जो है मिल करके काम करना छोड़ दिए? हस्तौ पादौ मुखम नासिका कर्णौ इत्यादीन मिलित्वा कार्यम त्यक्तवन्तः, ये सभी मिल करके काम करना बंद कर दिए मित्रों। इसके बाद है कस्य कृपयांगान शक्तियुक्तान भवन्ति, किसकी कृपया से सभी अंगों को शक्ति मिलती है? तो आप लिखिए उदरस्य, पेट के ही
उदर के ही सहयोग से मिलता है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ मित्रों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है मित्रों, अद्यो लिखित प्रश्नानाम उत्तरार्ध विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। ठीक है, सह वनम अगच्छत, वह वन में गया। कब गया? अगच्छत पास्ट टेंस का है, तो ध्यान दें कि ऑप्शन में क्या है, यह या बीता हुआ कल, स्वह आने वाला कल, अधुना आज। तो यहाँ पर देखिए बीता हुआ कल कहाँ है, हयः। सह वनम हयः अगच्छत, तो अब पहले में हयः शब्द आपका जो है पहला ऑप्शन बन गया आपका। दूसरा है जलम नीचैः पतत, जल नीचे की तरफ गिरता है मित्रों। ठीक है, नीचे हमने भर दिया। खगः आकाशे एव उड्डयन्ति, पक्षी जो है आकाश में ही उड़ते हैं। त्वं कक्षाया बहिः गच्छ, तुम कक्षा से बाहर जाओ। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र आपका देखिए सेकंड ऑप्शन है, हमने सर्वत्र को यहाँ पर भर दिया मित्रों। विकल्पों से उचित समस्त पद चुनिए। समस्त पद कहाँ होता है मित्रों? आप समास में देखे होंगे, समस्त पद होता है, समास विग्रह होता है ना। तो यहाँ पर देवानाम पुत्र, ये समास विग्रह दिया गया है, आपको समस्त पद भरना है। ठीक है, देवानाम पुत्र देवपुत्र, पुत्राः च पौत्राः च पुत्र पौत्राः, पहला ऑप्शन। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणो, पहला ऑप्शन। स्थानम अनतिक्रम्य यथा स्थानम। ठीक है, अब है विकल्पों से प्रत्ययुक्त पद चुनकर लिखें। कह रहे हैं विकल्पों में प्रत्ययुक्त जो पद है वह आपको भरना है। तो क्या दिया, कहाँ दिया है? आपका 11वें से दिया है। ठीक है, एक खेलित्वा पठिष्यन्ति, वाक्य में देखिए खेलित्वा जो है प्रत्ययुक्त शब्द है, खेलित्वा आपका तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद वाले पर, सह विश्रम्य प्रसीदति। ठीक है, विश्रम्य आपका प्रत्ययुक्त शब्द है, इसको हमने यहाँ से ले लिया मित्रों, विश्रम्य। इसके बाद सह कार्यम कृतवान, अब देखिए यहाँ पर कृतवान जो है आपका प्रत्ययुक्त शब्द है, पहला ऑप्शन सही हो गया। बालेन फलानि खादितानि, तो आपका खादितान जो शब्द है प्रत्ययुक्त शब्द है मित्रों, इसको ले लिया। 15वां है सा खेलतुम गच्छत, खेलतुम यहाँ पर प्रत्ययुक्त शब्द है, खेलतुम को हमने जो है ले लिया, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे कर रहे हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लिखिए। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का नियम लिखिए। तो सबसे सरल है मित्रों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का जो नियम है, आप जो है कर्ता में तृतीय व्यक्ति लगाते हैं, कर्म में प्रथम व्यक्ति लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनता है। जैसे हम पुस्तकम पठामि, तो मया पुस्तकम पठ्यते बनता है। इसके बाद है आपका तद्धित प्रत्यय की परिभाषा एवं उदाहरण लिखें। ठीक है, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय दिया, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा सर्वनाम में लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? क्रिया में लगता है। इस तरह से लिख दिया मित्रों। उदाहरण लिखें, द्वंद्व एवं द्विग समास में अंतर स्पष्ट करते उदाहरण लिखिए। तो द्वंद्व समास दो पदों के बीच में चार से जुड़ रहता है, द्विग समास में संख्या रहती है। ठीक है, उदाहरण जैसे द्वंद्व समास माता चाहे पिता चाहे द्वंद्व समास का हो गया, पंचानन जो है आपका द्विग समास हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अद्योलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अधुना, अधुना अहम पठाम, अब मैं पढ़ता हूँ। नीचे जलह नीचे पतः। ठीक है, उपसर्ग को जोड़कर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो उपसर्ग जोड़ना है, तो आप देखिए प्लस का चिन्ह बना है, आपको जोड़कर लिखना है। गंगा हिमालयात उद्भवति, उद प्लस भवति उद्भवति। ठीक है, बानरः वृक्षम आ प्लस रोहति आरोहति, बानरः वृक्षम आरोहति। उपसर्ग एवं अव्यय स्पष्ट करें। ठीक है, तो उपसर्ग जो है आगे लगता है शब्द के और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अव्यय जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है मित्रों। ठीक है, जैसे उपगंगम, गंगा के समीप। ठीक है, उप यहाँ पर समीप का सूचक है। अव्यय यदा सह गच्छत, जब वह जाता है, तो यदा यहाँ पर आपका अव्यय हो गया। अहम पाठम पठाम वाक्य को कर्मवाच्य में लिखिए। अहम पाठम पठाम, मया पाठम पठ्यते। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद है आपका मित्रों तेन पुस्तकम पठ्यते। तेन जो है तृतीय विभक्ति में, जिसको प्रथम विभक्ति में लगाएंगे। क वाक्य को कर्तृवाच्य में ले आना, सह पुस्तकम पठति।
इस तरह से आपका हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय को स्पष्ट करें। कत्वा में त्वा का शेष रहता है, जैसे खादित्वा, पठित्वा, लिखित्वा ना, इसका अर्थ करके होता है। कत्व प्रत्यय आपने कर दिया। इसके बाद जो है देखिए मित्रों, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गया जो चित्र है इसको देखिए और आपको 5 वाक्य मंजूषा के शब्दों की सहायता से बनाना है। आप अपने अनुसार भी अपने वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं, मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करें अथवा ना करें, लेकिन चित्र पर आधारित आपका यह वाक्य होना चाहिए। यहाँ पर मंजूषा में दिया गया, आधुनिक आदर्श विद्यालयस्य परिच्छदं सुंदरम कुर्वन्ति प्रसन्नाः प्रांगणं द्वे बालके खेलितुम्। इस तरह से यहाँ पर जो है 5 आपके शब्द मंजूषा में शब्द दिए गए हैं मित्रों। तो अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य आप बना सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे विद्यालयस्य चित्रः अस्ति। दूसरा, बालकाः क्रीडांगणे खेलन्ति। तीसरा, आप बना सकते हैं सर्वे बालकाः प्रसन्नाः सन्ति। अब आप देखिए इसमें 2 बालक हैं, 2 बालिकाएं हैं। द्वे बालके स्तः, 2 बालके स्तः। आपकी इस तरह से 5 वाक्य बन गए मित्रों, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है आपका, मित्रं भ्रातुः विवाह अवसरे निमंत्रणार्थम अद्य लिखितं पत्रं मंजूषा सहायतया पूरयतु। देखिए मित्रों, दिया गया है मित्र को आपके विवाह, भाई के विवाह के अवसर पर दिए गए निमंत्रण पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण करके पुनः लिखें, ठीक है। पूरे प्रेम मित्र सलिल, सप्रेम नमो नमः, प्रेम मित्र सलिल, प्रेम से नमस्कार। आपका एड्रेस 113 अशोक नगर जबलपुर, डेट आप डाल दिए। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ सब ठीक है, वहां भी ठीक होगा। एतत् ज्ञात्वा भवान, ज्ञात्वा हमने पहले में भर दिया, ज्ञात्वा भवान अतीव प्रसन्नो भविष्यति, यह जानकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। यत् मम ज्येष्ठ भ्रातुः विवाह अग्रिम मासस् पंचतिथौ निश्चितः, हमारे बड़े भाई का विवाह अगली 5 तारीख को निश्चित हुआ है। भवतः सपरिवारेण सह उपस्थिति अनिवार्य, आप जो है सपरिवार, आपके परिवार सहित उपस्थिति अनिवार्य है। भवतः आगमन प्रतीक्षायाम, आपके आगमन की प्रतीक्षा में। गृहे माता पितरो चरणयों मम प्रणामः, घर पर माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। इस तरह से हमने जो है पूरे पत्र को भर दिया और इसके बाद पुनः आपको लिखना है मित्रों। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा मित्रों, पठित अवबोधनम, आपका सीन पैसेज है, आपने पढ़ा होगा इसको। अद्यलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे, ठीक है। आसीत स्वभावती नाम कांचन नगरी, स्वभावती नाम की कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रित पूत चरित महापति महीपति प्रतिवसत यश, वहां पर शूद्रक नाम का एक राजा, महापराक्रमी अनेक शास्त्रों का जानकार, पवित्र चरित्र वाला राजा निवास करता था। अथ एकदा बीरवरः नाम राजपुत्र, वहां पर एक बीरवर नाम का राजपुत्र आता है वृत्त्यर्थम, नौकरी प्राप्त करने के लिए। कस्मादपि देशात, किसी देश से आता है, ठीक है। राजद्वारम पागच, मेन गेट पर आ जाता है। तेन सा बेदरता नाम तस्य पत्नी, उसके साथ उसकी पत्नी बेदरता, शक्तिधर नाम का पुत्र और बीरवती नाम की कन्या भी साथ में है, ठीक है। प्रश्न है, नागरिया नाम की मासी, नगरी का नाम क्या था? नगरी का नाम देखिए पहले ही गद्यांश में है, शोभावती, ठीक है, इतने शोभावती इसका नाम है। नाना शास्त्रविद कहा आसीत, नाना शास्त्रों के जानकार कौन का है? शूद्रक। शूद्रक जो है सभी शास्त्रों का जानकार है। शूद्रक का है आसीत, शूद्रक कौन था? तो यहाँ पर देखिए, राजा, शूद्रक क्या था? राजा था, कहाँ का? शोभावती नाम की नगरी का, ठीक है। आगे है शक्तिधरा का है आशीष, शक्तिधर कौन था? शक्तिधर जो है बीरवर का पुत्र है, ठीक है। तो बीरवरस पुत्र सुतः आप लिख सकते हैं। बीरवरस्य कन्या नाम के मासित, बीरवर की कन्या का नाम क्या था? वेद, देखिए बीरवती जो है उसकी कन्या का नाम था, शक्तिधर पुत्र का नाम था, वेदरता पत्नी का नाम। यहाँ पर जो है बीरवती कन्या का नाम है, ठीक है। आगे है आपका प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं मित्रों। 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, श्लोक पढ़िए और श्लोक से आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, अयि मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा, ठीक है। इसके बाद है वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास
बाणात् कवि नाम, पौराणिक सामान्य जना नाम, जीवनस्याशा सुंदर सुर भाषा। तो यहाँ पर सुंदर सुर भाषा कस्य वचनातीता। सुंदर सुर भाषा जो है किसके वचनों का अतीत है, तो कवि के। ठीक है, आप देखिए पहली लाइन में कविवर विलसित शब्द है, तो आप जो कवि जो है इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं संस्कृत भाषा सौंदर्यम के वर्धितवन्तः है। संस्कृत भाषा का सौंदर्य कौन बढ़ाए, तो यहाँ पर देखिए कवियों ने बढ़ाया है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि कालिदास बाणात् कवि नाम, तो आप लिखेंगे कवयः, कवियों ने बढ़ाया है। के स्थान पर आपने कवयः लिख दिया। वाल्मीकि मुनि नाम किम रचितम, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण। ठीक है, रामायणम। इसके बाद है मुनियः कस्या विकासम कृतवन्तः, मुनियों ने किसका विकास किया, संस्कृत भाषायाः विकासम कृतवन्तः। ठीक है, संस्कृत भाषा का विकास किया इन्होंने। कस्या पेटिका मंजुला अस्ति, किसकी पेटिका जो है मंजुल है, तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषाया पेटिका मंजुला अस्ति। इस तरह से हमने लिख दिया मित्रों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए मित्रों, कह रहा है अद्योलिखित प्रश्नानाम उत्तरार्ध एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में लिखना, वन वर्ड में। ठीक है, केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए, दुर्जनेन, दुष्ट के साथ हमें जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए। कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे दुर्जनेन। मूसकः कस्य बलम न वेति, चूहा जो है किसके बल को नहीं जानता, सिंहस्य, शेर के बल को नहीं जानता, तो कस्य के स्थान पर आप सिंहस्य लिख देंगे। और आपने पहले में केन के स्थान पर लिखा था दुर्जनेन। ठीक है, इसके बाद है संस्कृत भाषा कस्य आशा, संस्कृत भाषा किसकी आशा है, तो जीवनस्य आशा, जीवन की आशा है मित्रों। इसके बाद है कस्या ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्ते, किसकी ध्वनि सुनने से सुख मिलता है। तो आप देखिए, आप जो है अच्छी म्यूजिक सुनने से, अच्छे श्लोक सुनने से आपका जो है सुख बढ़ता है। तो आपके पाठ में आया क्या, संस्कृत भाषा के श्लोकों का। ठीक है, तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा, तो आप कस्या के स्थान पर संस्कृत भाषा लिख देंगे। सुख रूपम कहा धृतवान, तोते का रूप धारण करके कौन आया था, तोते का रूप धारण करके धनवंतरि, धनवंतरि आए थे। अधमा पाठका कथि भवन्ति, अधम पाठक। आप देखिए अधम पाठक और पाठक के गुण जो है आया है, तो अधम पाठक यहाँ पर जो 6 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही 6 गुण भी होते हैं पढ़ने वालों के। तो यहाँ पर हमें लिखना है षड, कथ के स्थान पर षड लिख देना है। इसके बाद मित्रों हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नाम उत्तराय पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, प्रश्नों का उत्तर हमें पूरे वाक्य में देना है। तो क्या है, वर्णः कथम प्रयोक्तव्याः, वर्णों का कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो आप लिखेंगे वर्णाः अस्पष्टतया, स्पष्ट होने चाहिए वर्ण। उसके बाद सम्यक उच्चारणेन, सम्यक भली भांति उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, वर्णाः अस्पष्टतया सम्यक उच्चारणेन प्रयोक्तव्याः, हमें अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आगे है करणम किम भवत, करण क्या होता है। तो करण के लिए आया था आपके पाठ में, वर्णस्य उच्चारण समय, वर्ण के पढ़ते समय, बोलते समय, आस्यस्य यह भागः स्थानम स्पृशति स भागः करणम कथयति, आपके मुख का जो भाग जिह्वा के द्वारा टच किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, वही क्या है, करण कहलाता है। ठीक है, आगे है केसाम वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिय भवति, किन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा प्रायः निष्क्रिय रहती है। तो आप देखिए कंठ, ओष्ठ और नासिका से जो वर्ण बोले जाते हैं, इनमें जो है जिह्वा आपकी निष्क्रिय रहती है, अर्थात जिह्वा का वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे कंठ, ओष्ठ, नासिका के शाम के स्थान पर लिख दिया, वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिया भवति। ठीक है, अब घा है का अदृश्यावत, कौन अदृश्य हो गया, भगवती सर्वमंगला अदृश्यावत, भगवती सर्वमंगला जो है अदृश्य हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है
भगवान धन्वंतरि अस्माकं कृते संक्षेपेण किं प्रदत्तवान्? भगवान धन्वंतर ने हम सबके लिए संक्षेप में क्या दिया है? तो आप जो है किम के स्थान पर लिखेंगे भगवान धन्वंतरि अस्माकं कृते संक्षेपेण, किम के स्थान पर आप लिखेंगे व्यायामः, दंत धावनम, स्वच्छ जलेन स्नानम प्रदत्तवान दिया है। बांस वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते? बांस की वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आप देखिए कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। वस्त्र बनाना हुआ, आभूषण बनाना हुआ, घर का निर्माण करना हुआ, इन सभी में हम जो है बांस का प्रयोग करते हैं, बांस की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आगे है 10वां प्रश्न, अधः प्रदत्तानाम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनमें आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो मंजूषा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। धरायाम में कौन सी विभक्ति वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जीवनस्य में आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। शास्त्रेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, आपने लिख लिया। आगे है अन्वय लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखत, अन्वय रूप में लिखना है। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। ठीक है, आसीत था शोभावती नाम काचन नगरी, कोई नगरी थी जिसका नाम शोभावती था। तो आप इसका अन्वय बना देंगे शोभावती नाम काचन नगरी आसीत। आसीत को लास्ट कर दिया। ठीक है, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, शोभावती नाम काचन नगरी आसीत, इस तरह से अन्वय हो गया। इसके बाद तक्षणा देव देवी गता दर्शनाथ, तो देवी जी उसी क्षण अदृश्य हो जाती हैं। तो देवी गता आदर्शनम तक्षणा देव, इस तरह से हमने अन्वय कर दिया। इसके बाद 12वां प्रश्न है आपका मित्रों, रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माण कुर्वन्। रेखांकित प्रश्न के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना मित्रों। ठीक है, तो संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरते, पृथ्वी पर विचरण करती, कहाँ? संस्कृत भाषा। तो आप जो है कुत्र, यहाँ पृथिव्याम के स्थान पर कुत्र का प्रयोग कर देंगे। संस्कृत भाषा विविध भाषा परिपोष्यते, विविध भाषा के स्थान पर कई है, वो परिपोष्यत कई है। इसके बाद वयम स्वादेश राज्य नाम विषय ज्ञात में श्याम स्वादेश से कस्य राज्य नाम विषय कस्य कर देंगे, कस्य का प्रयोग करेंगे और पूरे वाक्य को लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे मित्रों। राजा स्वप्रासादात प्राविशत कुत्र, कुत्र प्रविशत, राजा कुत्र प्रविशत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ततस्ते सर्वे सर्वमंगला आयतनम गता है, इसके बाद सर्वमंगला आयतन, आयतन आंगन में जाते हैं। तो सर्वमंगलाया के स्थान पर हमें क्या करना है? कुत्र, कुत्र गता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं शब्दार्थों पर मित्रों। ठीक है, निम्न शब्दानाम अर्थ हिंदी भाषायाम लिखा, निम्न शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखे। निदर्शने, ठीक है, मुरली आवासम सानंदम, निदर्शने का अर्थ होता है उदाहरण। ठीक है, मुरली बांसुरी, आवासम रहने का स्थान, घर, सानंदम प्रसन्नता से। इसके बाद जो है मित्रों आपका अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, पठित स्वपुस्तकाद एक श्लोका लिखत, एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो लिखिए। ठीक है, तो कभी भी यह भूल नहीं करना चाहिए, जो पेपर में प्रश्न आया है उसी को हम लिख दें तो आप देखिए मित्रों वह अमान्य हो जाता है, उसका नंबर आपको नहीं मिलता है। तो हमें जो श्लोक साल भर में याद किया है उसको हमें लिखना चाहिए और अपनी पाठ्य पुस्तक का लिखना चाहिए जो आपने प्रेजेंट क्लास में पढ़ा है मित्रों, और उसमें लिखने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मात्रिक त्रुटियां ना हो, जिससे कि आपको पूरा 2 नंबर मिले मित्रों। ठीक है, आशा है आपको इस वीडियो से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और इस वीडियो से कुछ भी लाभ होता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्था मित्रों।